एक शांत और सुंदर भारतीय गांव था। चारों तरफ हरे भरे खेत, मिट्टी के कच्चे घर और सादगी भरी जिंदगी थी। सुबह होते ही पक्षियों की मधुर चहचहाहट पूरे गांव में गूंज उठती थी। इसी गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत गरीब था। उसका घर भी मिट्टी का एक छोटा सा कच्चा मकान था, जिसकी छत पर सूखी घास लगी हुई थी। लेकिन गरीबी के बावजूद रामू बहुत खुश रहता था, क्योंकि वो एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती इंसान था। रामू की पत्नी गौरी भी बहुत समझदार और दयालु थी। दोनों मिलकर मेहनत करते और सादगी से अपना जीवन बिताते थे। रामू हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता था। वो अपने पुराने खेती के औजार उठाता और खेत की ओर निकल जाता। एक दिन सुबह सुबह रामू अपने खेत की ओर जा रहा था। उस दिन वो गांव के पास वाले जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। जंगल बहुत शांत था। ऊंचे ऊंचे पेड़ हवा के साथ धीरे धीरे झूम रही थे। तितलियां उड़ रही थीं और पक्षियों की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। रामू आराम से चलते हुए अपने खेत की ओर जा रहा था। तभी अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी। मिट्टी में कुछ चमक रहा था। रामू थोड़ा हैरान हुआ। वो झुककर देखने लगा। जब उसने मिट्टी हटाई तो वो देखकर चौंक गया। मिट्टी के अंदर एक सोने का चमकता हुआ कटोरा पड़ा हुआ था। कटोरा इतना चमकदार था कि सूरज की रोशनी उसमें से चमक रही थी। रामू कुछ देर तक उसे देखता रहा, लेकिन उसके मन में लालच नहीं आया। रामू ने सोचा, ये जरूर किसी का खोया हुआ सामान होगा। मुझे इसे गांव के मुखिया को दे देना चाहिए। रामू कटोरा उठाकर गांव की ओर चल पड़ा। लेकिन जैसे ही वो जंगल के बीच पहुंचा, अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की पत्तियां जोर जोर से हिलने लगी और तभी अचानक एक तेज चमकदार रोशनी दिखाई दी। रामू डर गया। उस रोशनी के बीच से एक रहस्यमयी साधु प्रकट हुए। साधु की लंबी सफेद दाढ़ी थी और उनके चेहरे पर दिव्य चमक थी। रामू तुरंत उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। साधु मुस्कुराकर बोले, रामू, डरने की जरूरत नहीं है। रामू हैरान होकर बोला, महाराज, आप कौन हैं? साधु बोले, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। फिर उन्होंने रामू के हाथ में पकड़े कटोरे की ओर देखा। साधु बोले, ये कोई साधारण कटोरा नहीं है, ये एक जादुई सोने का कटोरा है। रामू आश्चर्य से साधु की ओर देखने लगा। साधु बोले, ये कटोरा सिर्फ ईमानदार लोगों की मदद करता है। अगर कोई लालची इंसान इसे लेने की कोशिश करता है तो ये तुरंत पत्थर बन जाता है। रामू ध्यान से सब सुन रहा था। साधु मुस्कुराए और बोले, रामू, तुमने इस कटोरे को अपने पास रखने के बजाय लौटाने का सोचा, इसलिए ये कटोरा अब तुम्हारी मदद करेगा। रामू बोला, महाराज, मैं तो बस एक साधारण किसान हूँ। साधु बोले, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, तुम्हारी ईमानदारी। इतना कहकर साधु ने रामू को आशीर्वाद दिया और फिर धीरे धीरे वो चमकती रोशनी में गायब हो गए। रामू कुछ देर तक वहां खड़ा रहा। फिर वो कटोरा लेकर अपने घर वापस आ गया। घर पहुंचकर उसने सारी बात अपनी पत्नी गौरी को बताई। गौरी भी ये सुनकर हैरान रह गई। कुछ दिन बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए। गांव के लोगों के पास खाने के लिए अनाज भी खत्म होने लगा। गांव में चिंता का माहौल था। रामू भी बहुत परेशान था। तभी उसे साधु की बात याद आई। रामू ने सोने का कटोरा अपने सामने रखा और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, अगर इस कटोरे में सच में जादू है तो मेरे गांव के लोगों की मदद कीजिए। अचानक कटोरे से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। रामू और गौरी हैरान होकर देखने लगे। कुछ ही पलों में कटोरे के अंदर गेहूं और चावल भरने लगे। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। रामू ने वो सारा अनाज गांव के गरीब लोगों में बांट दिया। धीरे धीरे पूरे गांव में खुशियां लौट आई। लेकिन गांव में एक लालची जमींदार भी रहता था। उसने ये सब देख लिया। एक रात वो चुपके से रामू के घर गया और सोने का कटोरा चुरा लिया। जमींदार बोला, अब मैं इस कटोरे से ढेर सारा सोना बनाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसने कटोरे को हाथ में लिया, कटोरा अचानक पत्थर में बदल गया। जमींदार डर गया। अगले दिन वही साधु फिर से प्रकट हुए। उन्होंने कहा, जादुई चीजें हमेशा ईमानदार लोगों के पास ही रहती हैं। इतना कहते ही पत्थर का कटोरा उड़कर रामू के हाथ में आ गया और फिर से सोने का बन गया। जमींदार अपनी गलती पर शर्मिंदा हो गया। वो रामू के पास आया और माफी मांगने लगा। रामू ने उसे माफ कर दिया। उस दिन के बाद गांव में सब लोग खुशी से रहने लगे और रामू का जादुई कटोरा हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करता रहा।
भाई चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो।